अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 38 के साथ हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है थंग, TENG, थंग। चाइनीज़ में टी को थे बोलते हैं, इसलिए थंग मतलब पेन यानी दर्द। एग्जाम्पल देखते हैं। वायो थो थंग, थो कहते हैं हेड को, थंग कहते हैं दर्द को। मेरे सर में दर्द है। वायो थो थंग, मेरे सर में दर्द है यानी आई हैव हेडेक। अब ये ऐसे पूछता है जी नी शम्मा पिंग, आपको कौन सी बीमारी है? तो ये आगे से जनाब कहते हैं वायो या थंग, मेरे दांतों में दर्द है। वायो चाओ थंग, मेरे पाँव में दर्द है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास तुआ शाओ। तुआ शाओ बोलते हैं हाउ मच को। ठीक है। तुआ शाओ हाउ मच, तुआ शाओ, तुआ शाओ। तुआ शाओ छियन, हाउ मच मनी। आप बाजार जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं आपने सामान खरीदा, फिर आप ये पूछते हैं ना कितने पैसे हुए, तो वो कितने पैसे हुए, कितनी रकम हुई, उसको कहते हैं तुआ शाओ छियन, तुआ शाओ छियन। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है जी याओ। याओ हमने पहले पिछली वीडियोस में देखा था, इसका मतलब है टू वांट, चाहना। तो याओ का एक और मतलब भी है मेडिसन, दवाई को भी क्या कहते हैं? याओ। चेगा याओ तू आशाओ छियंदा, ये दवाई कितने पैसों की है या इस दवाई की कीमत क्या है? ठीक है। चेगा याओ ये दवाई तू आशाओ छियंदा। जब आप पूछेंगे तू आशाओ छियन, तो आपने सिंपल तू आशाओ छियन नहीं बोलना, आपने उसके आगे दा भी लगा देना, तू आशाओ छियन दा। ठीक है। वा याओ याओ, देखें आई वांट मेडिसन। याओ, इस याओ का मतलब हो गया वांट और इसका मतलब हो गया मेडिसन। वा याओ याओ, मुझे दवाई चाहिए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास गई। गे, GEI, गे भी बोलते हैं इसे, गई भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू गिव, देना। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आप इसे जरा गौर से समझिएगा और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी करिएगा। इसका एक तो मतलब हो गया गे, सॉरी, इसको एक तो बोलते हैं हम गे और दूसरा बोलते हैं गई, और मतलब सिर्फ एक ही है, गिव। अब आप ये देखें, आपको एक ढांचा नजर आ रहा है जिसके अंदर पहले कुछ डॉट्स वाली लाइन है, फिर गई है, फिर डॉट्स वाली लाइन है, स्पेस और फिर डॉट वाला लाइन। अब ये जो पहली वाली जो लाइन है, इसके अंदर वो बंदा आएगा जो कोई चीज देगा, उसके बाद गे आएगा, और जिसको देगा उसके गे के बाद वो बंदा आएगा, और क्या चीज देगा वो फिर उसके बाद में आएगा। यानी पापा गे वा छियन, पापा ने मुझे पैसे दिए। पापा ने गे दिए, गे भी बोल सकते हैं, गई भी बोल सकते हैं। वाह, जिस बंदे को दिए यानी मुझे दिए, वाह मुझे क्या दिया? छियन, मनी। अब एक और एग्जांपल देखें। ईशंग गे वा याओ, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। ठीक है। ईशंग डॉक्टर, गे वा मुझे दी, क्या दी? याओ दवाई। छिंग प्लीज गे वा नीदा शिंछा, मुझे अपनी नई गाड़ी दे दो। ठीक है। गे वा मुझे दे दो, नीदा आपकी, शिंछा नई गाड़ी, क्या मुझे अपनी नई गाड़ी दे सकते हैं प्लीज, या मुझे दे दें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जी हमारे पास ये नेक्स्ट वर्ड चन, ZHEN, चन। चन का मतलब होता है रियल भी और रियली भी। थादा छ चन हन प्याओलैंग, उसकी गाड़ी वाकई बहुत खूबसूरत है। चन का मतलब होता है वाकई। ठीक है। थादा छ, उसकी गाड़ी, चन वाकई, हन प्याओलैंग बहुत खूबसूरत है। आप इसे इस तरह से यूज करेंगे चन को। नी चन गे था छियन मा, क्या तुमने वाकई उसे पैसे दिए हैं? नी चन, तुमने वाकई, गे था उसे दिए हैं, छियन पैसे, माँ क्या तुमने वाकई उसे पैसे दिए हैं? नी चन गे था छियन मा। ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास वही चन है, लेकिन उसके बाद हमने लगा दिया दा। अगर आप कहना, अब आपसे कोई बात करता है तो आप आगे अपनी हैरानगी शो जब करना चाहते हैं, आप तो कहते हैं वाकई
वाकई ऐसा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? चंदा माँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो आपको भी बताता है कि यार उसकी टांग टूट गई है या कोई मसला हो गया, तो आप कहते हैं वाकई, झूठ तो नहीं बोल रहे, वाकई। तो आप कैसे कहेंगे चाइनीज में? चंदा माँ, चंदा माँ, वाकई, रियली। ठीक है, इस तरह से। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।